तो ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, जंगल के अंदर वनवासी बालकों के साथ खेलने के लिए गए। वनवासी बालकों ने तिरस्कार कर दिया। कौन है आप? आपका पंथ क्या है? आपका संप्रदाय क्या है? कौन है आपके पिता? ध्रुव जी महाराज इन सारी बातों से अनभिज्ञ है, उन्हें कुछ बोध नहीं है। दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास आए, कहने लगे, माँ मेरे पिता कौन है? मेरा पंथ कौन सा है? मेरा वर्ण कौन सा है? मेरा संप्रदाय कौन सा है? सुनीति बालक ध्रुव का हाथ पकड़ती है, ऊंची टीले पर ले गई। बालक ध्रुव से कहने लगे कि बेटा देख, तुझे वो भगवा रंग की ध्वजा पताका दिख रही होगी। बोले हाँ हाँ माँ मुझे दिख रही है। बताओ ना, क्या मेरे पिता राजा के यहाँ सचिव है, सेवक है, अनुचर है, द्वारपाल है? कौन है मेरे पिता? सुनीति कहने लगी, जो समुची वसुधा के वैभव के एकमात्र भुक्ता है, जो छत्रपति है, इंद्र भी जिनसे भयभीत हो जाता है, तेरे पिता का नाम उत्तानपाद है। बालक ध्रुव प्रसन्न हो गए, अपनी माँ के पास गए, कहने लगे, माँ मैं पिता के पास जाऊंगा, आपका खोया हुआ सम्मान देकर आऊंगा। ध्रुव जी महाराज दौड़े दौड़े राजमहल में प्रवेश करते हैं। द्वारपालों ने रोक लिया। कौन है आप? कहां जा रहे हैं? ध्रुव जी महाराज कहने लगे, हम राजा उत्तानपाद के ज्येष्ठ पुत्र है। द्वारपाल इस बात को सुनते ही प्रसन्न हो गए। युवराज आए हैं, युवराज आए हैं, युवराज आए हैं। और बालक ध्रुव के सम्मान में वो राजध्वनि बजाना आरंभ कर देते हैं। जो राजध्वनि किसी विशेष अतिथि अभ्यागत के सम्मान में बजाई जाती है। ढोल नगाड़े बजाना आरंभ कर दिया, राजध्वनि बजाना आरंभ कर दिया ध्रुव के सम्मान में। युवराज आए हैं, युवराज आए। अपने महल के भीतर बैठे राजा उत्तानपाद ने विचार किया कि आज ऐसा कौन सा अतिथि अभ्यागत आ गया है जिसके सम्मान में राजध्वनि बजाई जाए। बाहर निकले ही राजा उत्तानपाद दौड़कर ध्रुव जी महाराज उनकी गोद में चढ़ने ही वाले थे। सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया। बालो सिमत्नात्मा नमन्य स्त्रीहर्ष संव्रतम। बोले ना 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 ना, इनकी गोद में नहीं चढ़ सकते। बोले ये मेरे पिता है। बोले हाँ ये तेरे पिता है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, और तुमको इनकी गोद में चढ़ने का इतना ही शौक है तो जंगल में चले जाओ, पहले नारायण की उपासना करना। जब भगवान नारायण तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो जाए, वरदान मांगने के लिए कहे, तो तुम ये कहना कि माता सुरुचि के गर्भ में आ जाओ। भगवान सुखदेव कहते हैं, सुरुचि ने केवल ध्रुव का ही अपमान नहीं किया, मेरे गोविंद का भी अपमान कर दिया। हम सत्कर्म क्यों करते हैं? हम कथा श्रवण क्यों करते हैं? ये 84 का चक्कर है वो छूट जाए। और सुरुचि अपने गर्भ को वैकुंठ से भी ऊंचा बता रही है। भगवान सुखदेव कहते हैं, जैसे सोते हुए सर्प के ऊपर कोई डंडा मार देता है, वो सर्प फड़फड़ाने लगता है, वैसे ही बालक ध्रुव के होठ फड़फड़ाने लगे। अपनी माँ के पास गए, प्रणाम किया। अपनी माँ से कहने लगे कि माँ मैं सुरुचि के एक एक शब्द का बदला लेकर मानूं। माता सुनीति ने ध्रुव जी महाराज के मुंह को बंद कर दिया अपने हाथों से। मां मंगलम तात परेस्तु मस्ता भुक्ति जनोयत पर दुख दस्ता। अरे बेटा तुम्हारी कर्म तो देवताओं के समान है, ऐसी अशोभनीय वाणी तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती। क्या गलत कह दिया सुरुचि ने? वो कहती है कि जंगल में चले जाओ, भगवान का भजन करो। बोले ठीक ही तो कहा है, यदि तुम कल जाना चाहते हो तो आज चले जाओ, आज जाना चाहते हो तो अभी चले जाओ। मेरे लिए कितने भाग्य की बात होगी, मेरा बेटा नारायण के चरणों का अनुरागी बन गया। ध्रुव जी महाराज पूछने लगे, मां वो नारायण रहता कहां? नास्ति, इस संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जहां नारायण का वास है। भगवान सुखदेव कहते राजा परीक्षित अपनी सौतेली मां के दुर्वचन श्रवण करके, अपनी मां को प्रणाम करके वो ध्रुव जी महाराज निकल पड़े परमात्मा को प्रकट करने के लिए। भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन ध्रुव का मतलब ही निष्ठा होती है, अटल होता है, संकल्प है कि नारायण को प्रकट करना है। नारद जी महाराज दृश्य को देखा, मन में विचार करने लगे, ऐसा आज्ञाकारी शिष्य हमें मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। नारद जी महाराज आए, ध्रुव जी ने प्रणाम किया, मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेव। बोले इस मंत्र का जाप करना, मुझे विश्वास है कि भगवान तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे।
ध्रुव जी महाराज आज भजन आरंभ कर रहे हैं। सुबह से लेकर सांझ तक भजन किया और शाम को कंदमूल फल खा लिए। 15-15 दिनों के अंतराल तक भूखे रहते, धीरे धीरे 3-3 महीने तक वो भूखे रहे। पंचमे मासी नो प्राप्ते जित श्वासों मज आज 5वां महीना चल रहा है ध्रुव जी महाराज का। उन्होंने वायुमंडल की हवा का पान कर लिया और भजन करते जा रहे हैं। देवताओं को श्वास लेने में कठिनाई हुई। भगवान नारायण के पास पहुंचे, भगवान नारायण ने आश्वस्त किया और जहां ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे थे उनके नेत्रों के समक्ष प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की। आप राधे राधे धीरे बोलते हो ना, इसलिए भगवान थोड़ा लेट प्रकट हुए। जोर से बोलते तो तुरंत प्रकट हो जाते। बोलो राधे राधे। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, ध्रुव जी महाराज भगवान का स्तवन कर रहे हैं, हड़बड़ा गए, विचार करने लगे कि जो झांकी मेरे हृदय के अंदर थी वो कहां चली गई। भगवान विचार कर रहे हैं कि त्रिलोकी का नाथ सामने खड़ा हो, ये कुछ बोलता तक नहीं। ध्रुव जी विचार कर रहे हैं कि मैं बोलूं तो क्या बोलूं, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। आकाश मंडल में देवता खड़े हैं, विचार कर रहे हैं कि ऐसा मौका हमें मिला होता तो मांगने की लंबी लिस्ट तैयार कर ले। भगवान तो अंतर्यामी, अपना संक लिया, ध्रुव जी के गाल के स्पर्श कराया, संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान कंठस्थ हो गया। स्तुति करते हैं। भगवान कहते हैं कि वरदान मांगो, वरदान मांगो। ध्रुव जी कहते हैं कि हे देव मुझे भक्ति का वरदान चाहिए, क्योंकि भगवान जानते हैं इसकी तपस्या करने का मूल उद्देश्य तो कुछ और ही है, लेकिन ये बाहर से बोल रही है कि वरदान मांगो, वरदान मांगो। भगवान कहते हैं कि भक्ति का वरदान तो तुम्हें अनायास प्राप्त है। भगवान ने अनंत आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी महाराज लौट कर घर आए, उनके सम्मान में रथ भिजवाए, घोड़े भिजवाए। ध्रुव जी कहते हैं कि अब मुझे इनसे कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे भगवान के दर्शन हो गए। राजा उत्तानपाद को पता चला, अपने पुत्र ध्रुव को राजगद्दी पर बिठाया, स्वयं निकल पड़े जंगल के अंदर साधना करने के लिए।